जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो एक जर्मन साइंटिस्ट जोहाना वुडविज, उसने इस क्षेत्र में काम किया और उसने जो है एक विशेष प्रकार के सीरिया अनाज की खोज की कि भाई वह ऐसा अनाज है जो ये काम कर सकता है। और उस अनाज का नाम क्या है? जो तिलहन सीड ऑयल में आता है उसका नाम, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स सीड। सर्वाधिक खोज की गई उसने जो है जोहाना वुडविज ने, और कैंसर के सैकड़ों रोगियों पर उसने प्रयोग किया, जिसको हम बोलते हैं अलसी। बिहारी लोग बोलते हैं तीसी, हिंदी में शुद्ध है नाम उसका अलसी, और इंग्लिश में बोलते हैं लिनसीड। फ्लैक्स सीड तो बाद में नाम दिया गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वुडविज, जोहाना वुडविज, लोगों को पता था कि भाई, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई थी कि इसमें जो ना साइनाइड एक तत्व होता है जो आदमी के जीवन को रोगग्रस्त करता है, ज़्यादा खाने से मृत्यु भी हो जाती है। तो अमेरिका में पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। जैसे अमेरिका में अभी भी सरसों का तेल बिल्कुल प्रतिबंध है, क्योंकि मानते हैं कि इसमें जहर है, उसे दूसरी जहर खाते हैं, खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से ये फ्लैक्स सीड वहाँ पर प्रतिबंधित था। तो ये जोहाना वुडविज का ही जो है चमत्कार है कि उन्होंने इस लिनसीड का नाम ही बदल दिया, इसका नाम रख दिया फ्लैक्स सीड, और फ्लैक्स सीड के नाम से जो ना एक्सपोर्ट होने लगा, इंपोर्ट होने लगा। एक्सपोर्ट जहाँ चाहिए वहाँ, इंपोर्ट जहाँ भेजना था वहाँ। फिर इसका जब महत्व हमारे सामने आया तो सबने जो है इसके महत्व को समझा, और पूरे विश्व में आज इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसमें जो एक महान तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, वह जो है ना इसके साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? आपके ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन को लेकर के वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पर जो है उसकी कमी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है। लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि भाई वो अकेले ये काम नहीं कर सकता है। जैसे बहुत लोग जो है ना कैंसर के रोगी सिर्फ अलसी खा लेते हैं सब्जी में मिला करके, उसमें मिला करके, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए, उसको ले जाने का काम कौन करता है? सल्फर एमिनो एसिड्स। तो ये सल्फर एमिनो एसिड जो है उसको वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ कैंसर सेल्स हैं। तो सल्फर एमिनो एसिड का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो दही है, आपका छेना है, पनीर है, तो उसके साथ मिला करके देते हैं। तो कैंसर के रोगियों को ये लाभ मिलता है, उन्होंने देखा। तो इसकी खोज जो है ना जोहाना वुडविज ने किया, और इस ऑक्सीजन लेवल को हमारे पुरखों ने बहुत पहले प्राणायाम, तो इसके द्वारा, और इसे सार्वभौम बनाने में, इसे जन जन तक पहुंचाने में, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में शरीर के, ताकि हो ही नहीं, इतना बढ़ा दो कि वो कैंसर के सेल्स भी उस ऑक्सीजन के महा जो है उसमें सागर में डूब जाए। तो ये हमारे पुरखों ने ज्ञान दिया था, उन महान मनुष्यों ने। और इसे सत्य को, इस तथ्य को सबसे महान वैज्ञानिक जो पूरे विश्व में इसको फैलाया कि भाई ऑक्सीजन के लेवल को और ज़्यादा कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मात्र उस कैंसर के सेल्स तक ही नहीं, बल्कि
पूरे सार्वभौम हमारा जो 600 ट्रिलियंस जो सेल्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाएं हम। तो इसके लिए उस महान वैज्ञानिक की हम जो है ना, हम रोज़ जो है सुबह सुबह नमन करते हैं। और वो महान वियोग वैज्ञानिक स्वामी रामदेव जी ने, जिन्होंने प्राणायाम के द्वारा उसे सार्वभौम में बनाया है कि उस ऑक्सीजन को पहुंचा करके कैंसर से हम कैसे मुक्त हों। तो इन 4 वैज्ञानिकों का विशेष रूप से मैं नमन करता हूँ। ये ऋषि तुल्य हैं। ऑटो वारबर्ग, जोहाना वुडविज, हमारे हुए महान अरण्य निवासी ऋषि वैज्ञानिक योगी, और वर्तमान के सबसे महान योग गुरु, और योग गुरु नहीं वैज्ञानिक योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने इस सत्य को सार्वभौम बनाया कि प्राणायाम के द्वारा, और जिन्होंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्राणायाम, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कल अपना अनुभव भी सुना रहे थे, प्राणायाम करके कैसे भयंकर से भयंकर। ये चमत्कार काहे से है? ऑक्सीजन का, इस वायु चिकित्सा का, इस एरियोथेरेपी का। तो ये ध्यान रखें।